धारावी की विधानसभा चुनाव क्षेत्र सीट जो है वो कांग्रेस ने प्रतिष्ठा की बनाई है। इस चुनाव क्षेत्र में वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ चुनाव लड़ रही है और उनके सामने महायुति के उम्मीदवार है और बीएसपी के मनोहर रायबागे उम्मीदवार है। क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे रहेगा प्रचार और क्या हालात है धारावी के, इस बारे में बात करेंगे। मनोहर रायबागे जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं धारावी के और चुनाव में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। अडानी को जो प्रोजेक्ट दिया है वही मुद्दा लेकर कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। उनके पास दूसरे मुद्दे, मतलब कुछ काम ही नहीं किया तो उनके पास दूसरा मुद्दा ही नहीं कि काम बताए, विकास क्या किया, ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं करके खाली अडानी का ही मुद्दा उनके पास बचा है, वही लेके लोगों के पास जा रहे हैं। विकास के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। धारावी में क्या करना चाहते हो, 40 साल के पहले क्या किया है, बच्चों के लिए अच्छा एक आधा स्कूल धारावी में बांधा है क्या तुमने, एक आधा अच्छा हॉस्पिटल तुमने धारावी में बांधा है क्या, एक आधा अच्छा ग्राउंड दिया है क्या खेलने को बच्चों के लिए। जो तुम्हारे पिताजी ने ग्राउंड, ये 5 एकड़ का जमीन अभी स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब तुमने लिया, तभी हमने उनके साथ जब भी वो बांध रहे थे तभी हमने विरोध किया था उनको कि बाबा ये धारावी को बच्चों को खेलने के लिए 5 एकड़ का प्लॉट था। उन लोगों ने, हम सब लोगों ने, मैंने खुद उनको विरोध किया था, ये तो बांधो मत, गरीब हमारा धारावी के बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाएंगे। तभी उन लोगों ने हमको बोला कि बाबा गायकवाड़ साहब ने कि ये धारावी के बच्चों के लिए हम बांध रहे हैं, उनको उधर अच्छा सुविधा मिलेगा, स्विमिंग टैंक मिलेगा, अच्छा वहाँ बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, लॉन्ग टेनिस मिलेगा, क्रिकेट खेलने के लिए अच्छा बड़ा ग्राउंड रहेगा और सब अंदर ही इंडोर गेम रहेंगे, कैरम रहेगा, चेस रहेगा, ये सब हमको बताया गया। और ये धारावी के बच्चों के लिए रहेगा, इनको कुछ फीस नहीं रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ फ्री मिलेगा। और फिर हम लोगों ने उनको सब, तो अभी कुछ नहीं है, वो फायदा बच्चों को नहीं होता, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये बच्चे को कुछ फायदा नहीं है। इधर हमारा धारावी का बच्चा वो स्पोर्ट्स क्लब के सामने से गुजरने के लिए भी उनको मना है, इतना ही वो उन लोगों ने सिक्योरिटी लगा के रखा है उधर। अंदर गेट के अंदर हमारे बच्चे लोग नहीं जा सकते, खेलने कूदने का तो बात की बात है, लाखों रुपए फीस बना के रखा है उन लोगों ने और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स करके उन लोगों ने बड़े लोगों को उधर एंट्री दिया है। धारावी का एक भी बच्चा उधर जाता नहीं, धारावी के एक भी बच्चे को उधर सुविधा मिलते नहीं, लाखों रुपये धारावी के बच्चे भरेंगे कहाँ। पुनर्विकास के बारे में क्या मुद्दा है आपका। पुनर्विकास तो देखो धारावी में आज मैं तुमको पहला बोलता हूँ कि इन लोगों ने जो आज पुनर्विकास जो सेक्टर जो, हाँ एक मुद्दा बहुत बड़ा धारावी का चल रहा है, तो मैं इनको पूछता हूँ कि जिन लोगों ने सेक्टर डाला धारावी के लिए, इनको मैं पूछता हूँ, तभी कांग्रेस था, जब भी मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, वहाँ आमदार वर्षा गायकवाड़ थी, उनके पिताजी खासदार थे। इन लोगों ने, धारावी ने इनके ऊपर किसने मांगा था हमको सेक्टर, इन लोगों ने धारावी में सेक्टर क्यों डाला, किसने मांगा था सेक्टर। हमारा एसआरए के अंडर धारावी का विकास चल रहा था, अच्छा धारावी का विकास हो रहा था और एशिया खंड की सबसे झोपड़पट्टी जो है धारावी, उसका विकास करने के लिए 95 में जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एसआरए की योजना लाई कि झोपड़पट्टी हटाने के लिए, वो झोपड़पट्टी हटाने के लिए की जो योजना बनी थी, इन लोगों ने उसको बंद करवा दिया। हमको कुछ भी मालूम नहीं धारावी करों को, और इन लोगों ने सेक्टर लाया। अभी ये सेक्टर के अंदर आज 20 साल हो गया, 2004 में सेक्टर आया, आज 2024 चालू है, 20 साल हो गया, 4 इलेक्शन होने को आए, हर एक इलेक्शन में ये मुद्दा उठाते, हम विकास करके देंगे, आपको घर देंगे, अच्छा घर देंगे, ये करेंगे। कभी आज 4 इलेक्शन जीता, ये लोगों को आते भाई, अभी तो इन लोगों ने चालू किया है कि आज तुमको धारावी घर ही मिलेगा नहीं, धारावी में तुमको दुकान नहीं मिलेगा, धारावी में तुमको काम करने के लिए कारखाना नहीं मिलेगा। अडानी का जो प्रोजेक्ट है उसमें धारावी को क्या मिल रहा है, जो यहाँ के लोग रह रहे हो। अभी देखो ये अडानी जो है प्रोजेक्ट तो महायुति ने भी मंजूर कर दिया। ये महायुति ने मंजूर, महाराष्ट्र सरकार का स्कीम है, तो जो मेरे को मालूम है महाराष्ट्र सरकार का स्कीम है, अडानी कॉन्ट्रैक्टर है। जो भी ये स्कीम जब भी बनता है, इतना बड़ा स्कीम जो है ये सरकार ने मंजूर किया है, महाराष्ट्र सरकार ने। जब भी महाराष्ट्र सरकार भी टेंडर निकालता है, ये स्कीम किसको देता है, इतना बड़ा काम, कितना 25-30 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, तो ये जब भी इतना बड़ा स्कीम किसको भी कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाता है, तो यहाँ का जो आमदार है धारावी का, उनको तो विश्वास में लिया गया होगा। विश्वास में लिया गए बगैर कोई भी आमदार जो उनका इस क्षेत्र के कोई भी स्कीम इतनी बड़ी 35-40 हज़ार करोड़ की स्कीम बनती है, तभी 1000% एक मैं तुमको बोलता हूँ यहाँ का आमदार को विश्वास में लिया गया है सरकार ने, और तुमने इसको मंजूरी दी है। जब तक तुम हाँ नहीं करते तब तक स्कीम कभी मंजूर नहीं होगी।
और फिर तुम भी उसमें शामिल हो अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, तो फिर तुम क्यों अभी चिल्ला रहे अदानी को ये करेगा वो करेगा, अदानी बाहर भागेगा वो। तो पहले नहीं सोचा तुमने धारावी के लोगों के बारे में, धारावी के झोपड़े के बारे में सोचने का काम किसका था? आप आमदार करके आपका था। हम धारावी करने आपको विश्वास रखे, आज नहीं के लिए 40 साल से आपको एक ही परिवार को धारावी विश्वास रख के चुन के देता है, और तुम धारावी का लोगों का विश्वासघात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये? आप सोचो दिल में थोड़ा। तो आपका काम नहीं था ये अदानी को नहीं देना चाहिए, अदानी या बाबा ऐसा इंसान है, अदानी का बड़ा ऊपर लोगों से पूरा कांटेक्ट है या पूरा उनका सेटलमेंट है, या अभी आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, तो ये तभी क्यों नहीं सोचा तुमने? आपको सब मालूम था ये। तो अभी तुम लोगों को फंसाने का नहीं काम कर रहे हो क्या? ये जीआर निकाला, वो जीआर निकाला। जीआर कोई भी आमदार का क्षेत्र निकालेगा, तुम्हारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है तो आमदार को विश्वास में लेने बगैर नहीं निकलता, ये मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं भी एक गैजेटेड ऑफिसर के सर्विस किया है। तुमका काम है वो, तुम्हारे खिलाफ, धारावी के खिलाफ कोई भी जीआर बन रहा है, कोई भी कायदा बन रहा है, तो विरोध करने का काम किसका है? हमने तुमको हमारा एक क्या यहाँ का नेता करके चुन के दिया है ना, फिर हमारी सब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की या धारावी मतदार संघ की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इधर अच्छा क्या करना, बुरा क्या करना आपका काम है, आपने नहीं किया। आपके दिमाग में क्या है, धारावी का क्या होना चाहिए? देखो, मैं बोलता हूँ कि धारावी में ये जो लोग अभी परिवारवाद हटना चाहिए। आज तुमको धारावी ने 40 साल में, धारावी करों को भी बोलता हूँ, तुमने 40 साल आज यहाँ लोगों को सत्ता दी है। आज भी यहाँ एक भी काम 40 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि एक अच्छा स्कूल धारावी में, अच्छा ग्राउंड, अच्छा हॉस्पिटल जो है, जो लगता है, एक भी नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने 40 साल में खाली धारावी को वोट लेके, सत्ता लेके, खाली पैसा कमाने के काम किया। धारावी कर का जो भी इंस्टीट्यूट है इन लोगों ने खुद अपने कन्नमवार नगर विक्रोई में लेके गया, वहाँ लॉ कॉलेज से लेके डिग्री कॉलेज से लेके सब कॉलेज इन लोगों ने उधर बनाया, लेकिन धारावी को कुछ कॉलेज नहीं बनाया। तो हम यहाँ आने के बाद जो ये प्रॉब्लम्स है सब सेक्टर का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। पहला धारावी में कोई पाव नहीं रखता था, तभी मैंने धारावी में 13 प्रोजेक्ट एसआरए के अंडर, एसआरटी के अंडर बनाया है। तो इसका मेरे को पूरा तजुर्बा है। मेरे को एफएसआई क्या है, टीडीआर क्या है, मतलब कारपेट एरिया क्या होता है, सब मेरे को मालूम है ये चीज़ें क्या है। और ये इधर एसआरए के अंडर जो आगे वाला विकासक को, बिल्डर को क्या मिलता है, मेरे को सब मालूम है, टेक्निकली मालूम है। मैंने प्रोजेक्ट बनाया, खुद काम किया है। तो हम वो सेक्टर का काम जो हम अच्छे तरह से करेंगे, लोगों को धारावी में घर देंगे, लोगों को घर के बदले घर देंगे, लोगों को यहाँ काम करने के लिए, धंधा करने के लिए यहाँ ही उनको दुकान का प्रावधान करेंगे, कारखाने का प्रावधान। अभी अडानी का जो प्रोजेक्ट है, अडानी महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, उसमें कितनी जगह धारावी कर को मिल रही है, और जो व्यवसाय यहाँ चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान? देखो, अपन अभी इन लोगों ने क्या प्रावधान किया अभी कभी ये लोगों के सामने नहीं रख रहे। अभी हम खाली धारावी कर 400 चौरस फीट का घर मांग रहे हैं, और वो हमको 350 का चौरस फीट का घर गवर्नमेंट के तहत से हमको समझता है कि धारावी कर को दिया है। लेकिन तुम दुकान के लिए क्या कर रहे हो, इधर कारखाने के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, घर घर में धारावी करों का व्यवसाय उसके लिए क्या कर रहे हो? ये कोई भी मतलब ये प्रोजेक्ट के जो अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, या अदानी है या सरकार है, कोई भी इनको नहीं, धारावी करों को नहीं बता रहे हैं। खाली हम धारावी में धारावी को घर देंगे इतना ही बता रहे हैं, कि बाहर नहीं जाने देंगे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अलग अलग जीआर के अंदर अलग अलग सब कंडीशन उसमें लिखा है कि धारावी में बाबा जो पात्र है उसको ही दिया जाएगा, अपात्र है उनको बाहर दिया जाएगा, फिर ऊपर वाला जो फर्स्ट वाले पे और कुछ उनके पैसे पैसा लेके दिया जाएगा। ये अलग अलग तरतूद उन लोगों ने उसमें किया है। ये धारावी करों को सिंपली भाषा में समझाना जरूरी है। और तुम धारावी में धारावी करों को घर कहाँ दे रहे हो? तुम्हारे पास कौन सा प्रोजेक्ट प्लान है? कितना बिल्डिंग बनाने वाले हो? हम कितने लोगों को पात्र तुमने किया है? और पात्र किए वाले लोगों को कौन सा एरिया तुम दे रहे हैं? तुम कौन सा एरिया ले रहे हैं? हमारा धारावी करों की बिल्डिंग कहाँ बन रही है? आपकी सेल्फ बिल्डिंग कहाँ बन रही है? क्या तुम सुविधा दे रहे हो? किधर आ रहा है? कुछ भी नहीं बता रहे। तुम कल हम घर देंगे, ऐसा कैसा चलेगा? कुछ एग्रीमेंट। चुनाव में आपको कितना अमानत लगता है? आपका दुश्मन कौन है? पॉलिटिकल दुश्मन कौन है? महायुति है, महाविकास? मैं तुमको बोलता हूँ, मेरा धारावी में कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं महायुति को भी दुश्मन नहीं मानता हूँ। किससे होगा सामना?
मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ मैं एक तुमको बोलता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, ना मेरा या कोई कैंडिडेट मेरे खिलाफ नहीं है, मानता ही नहीं मेरे खिलाफ ये कैंडिडेट है। मैं तुमको बोलता हूँ कि मेरे सामने कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं, मेरा जो उम्मीदवार है, मेरा कैंडिडेट जो है, धारावी में जो प्रॉब्लम्स है, आज धारावी जो विकसित धारावी पड़ी है, वो धारावी को वो मेरे सब कैंडिडेट है, वो मेरे विरोधक है, उनको मेरे यहाँ से नायक करना है, उनको यहाँ से भगाना है और धारावी को एक विकसित धारावी करना है। और जब ये लूँगा मैं धारावी काम, तभी ये जो मेरे तुम उम्मीदवार बोलते हैं ना, सब पार्टी के, महायुति का उम्मीदवार, महाविकास उम्मीदवार, यहाँ के नेता लोग सब जो है मेरा, उनको सबको साथ लेके, सरकार को साथ लेके, सबको साथ लेके धारावी लोगों के साथ मैं धारावी का एक अच्छा धारावी बनाने का प्रयास करूंगा और धारावी का विकास करूंगा, ये मेरी मंशा है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएसपी की ओर से मनोहर रायबागे इस चुनाव में अपना नसीब आजमा रहे। 3 लोगों में टक्कर होगी, महाविकास आघाड़ी, महायुति और बीएसपी। मैं यही रुकता हूँ, आप देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।